पीड़ित महिला ने घरेलू उत्पीड़न से परेशान होकर के पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया। पीड़ित महिला ने बताया, उसके पति हुआ ससुराली जनों के द्वारा परेशान किया जाता है एवं घर से निकालने की धमकी दी जाती है। वहीं महिला के द्वारा बताया गया कि उसका पति बाहर रहता है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रखता है। महिला किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, लेकिन ससुराली जनों के द्वारा महिला के घर की लाइट पानी के कनेक्शन काट दिए जाने से महिला परेशान हो गई है। क्या नाम है आपका? ऊषा धुरिया। अच्छा, किस तरह की समस्या लेकर आई है? पति और ससुर नंदे मिलके परेशान कर रही है, हमें घर से निकालने की धमकी दे रही हैं। 20 साल हो गया हमें सहते सहते, हमने कभी ऑप्शन नहीं किया। चले जाते थे घर में, बच्चे जैसे तैसे पालते थे। अभी 4 साल आए हैं तो परेशान करने लगे थे। 2 साल पहले हमने महिला पुलिस में भी किया दरख्वास्त, तो उन्होंने हमें महीना दिया, कुछ दिन दिया, लेकिन फिर परेशान कर रहे। साल भर से कोई खर्चा पानी नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जैसे तैसे सिलाई मशीन करते हैं, चलाते हैं जैसे तैसे, तो आप कह रहे हैं कि अब घर से निकल जाओ जब से ससुर जी खत्म हो गए। अब ये समय पे लाइट काट रखी है, बिजली काट रखी है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। लड़के की हमारी तबीयत खराब हो रखी है 3 दिन से गर्मी में, इसी समय परेशान करो। लात घूंस से अलग से मारते हैं। दिल्ली में है, दूसरी औरत किए हुए हैं, रंडी खाना खोले हैं, कमाता है खूब, रोज को 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन हमारे लिए एक भी नहीं। हमारे बच्चे नमक रोटी खा रहे हैं और हमें परेशान करता है, उल्टी सीधी बातें करके डलाता है। और पुलिस में अगर वो करते हैं तो हमारी वहाँ सुनवाई भी नहीं होती, इस वजह से हम निकाल करते हैं। और मोहल्ले में जाते हैं तो कहीं उठने बैठने नहीं दे रहे हैं, हम किसी को बुलाते हैं तो दिक्कत, कहीं जाते हैं तो दिक्कत। खाली भाई को छोड़ के अगर हमारे घर में कोई आता है तो उसके साथ गलत संबंध हमारे जोड़ देते हैं। इस तरह हमें डराते हैं तो हम किसी से कुछ नहीं कह पा रहे थे। अब ये समय पे ज्यादा इसलिए परेशान हो गए क्योंकि लाइट और बत्ती हमारी काट रखी थी इन लोगों ने, तो हमें फिर बेबस ऑप्शन उठाना पड़ा। कल हम गए थे तो इन लोगों ने सुनवाई नहीं की। परसों के दिन हमारे बिटिया दमाद आए हुए थे तो नंद को बुला लिया, उससे बहुत गालियां दिलवाई इन्होंने, तो फिर हमारे बिटिया दमाद चले गए। तो फिर हमने कल फिर पुलिस को कॉल किया, पहले महिला उसमें किया, फिर गए वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई। ये पुलिस को फोन करवा देता है तो सुनवाई नहीं होती हमारी तबीयत खराब है, हम विकलांग है, अब नहीं हमसे हो रहा तो हम कह रहे हैं हमें खर्चा पानी दो। और हमें घर से तो कह रहा कि माँ का घर है निकल जाओ, तो मैंने कहा माँ का घर है तो हमें रहने की व्यवस्था कराओ या जो कुछ कराओ। इस तरह का परेशान कर रहा है। आज यहाँ किससे मिलने आए थे? आज हमें यहाँ आए थे एसपी साहब से। मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात हुई है। क्या कहा उन्होंने कहा है कि कहते ठीक है आप जाइए वहाँ पे कोतवाली में आपकी सुनवाई होगी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं हमारे बच्चों का खाना खर्चा मिले, हमें कायदे से रहने दिया जाए, और अगर नहीं वो घर से भगा रहा है तो हमें दूसरे घर की व्यवस्था की जाए। हम कहाँ जाए बताइए? आज हमारी लाइट की वो व्यवस्था कर दी जाए। हम गर्मी में बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे घर में बहुत गर्मी हो रही क्योंकि दूसरा खंड है, 1 ठो कमरा है, उसमें भी वो हमारा हम मायके चले गए थे तो हमारा ताला तोड़ दिया, गोदरेज का ताला तोड़ दिया, जो थोड़ी बहुत रुपए पैसे थे वो भी निकाल लिए, और ताला टूटा हुआ अभी भी पड़ा, सिगरेट बीड़ी दारू सब कमरे में हो रखा था। अकेले हम हमारा ताला तोड़ दिया। बताइए आपके घर में कौन-कौन है? हमारे घर में हम हैं और खाली सास रहती थी, ससुर जी खत्म हो गए, वो भी नहीं रहती थी, अपनी नंदों के चली जाती। परेशान कौन कर? पति कर रहा